नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोदय पॉइंट में। फिर से मैं एक बार आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस या आईटी के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें आप क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मैक्स अटैचमेंट साइज इन याहू मेल, यानी याहू मेल में मैक्सिमम अटैचमेंट साइज कितना होता है। तो देखिए याहू मेल में हम मैक्सिमम 25 MB तक अटैच कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप फाइल अटैच करना चाहते हैं, इमेज अटैच करना चाहते हैं, वो उसका साइज मैक्सिमम 25 MB तक हो सकता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए पे 25 MB दिया हुआ है, इसको मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन मोड के लिए शॉर्टकट की क्या है। देखिए, गूगल क्रोम में अगर आपको डायरेक्ट फुल स्क्रीन मोड लाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है F11। कौन सी होती है? F11। हमारा ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है, बिल्कुल राइट है, इसको मार्क कर देते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ईमेल अकाउंट क्लोज करने के लिए क्या करते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि न्यू आईडी बनानी होती है तो हम साइन अप करते हैं, ओके, और हमें पुरानी आईडी को लॉगिन करते हैं उसको ओपन करने के लिए। और नन तो हो नहीं सकता ऑप्शन, तो यहाँ पे है डिलीट ऑप्शन, ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पर आंसर दिया हुआ है डिलीट। तो हम डिलीट पे जाएंगे ईमेल अकाउंट की सेटिंग में और जाकर वहाँ पर डिलीट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो डिलीट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि DES का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, DES का फुल फॉर्म होता है डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। क्या होता है? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, DES का फुल फॉर्म क्या है? डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी पे दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी ने कभी ना कभी फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ किया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन आई थिंक पता होगा कि इंस्टाग्राम किससे रिलेटेड है। हम सब जानते हैं कि ये फेसबुक से रिलेटेड है। ट्विटर, याहू, व्हाट्सएप यहाँ पे नहीं होगा, ये फेसबुक से रिलेटेड है। तो जनरली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित 3D में D का मतलब क्या है। देखिए, 3D में जो D का मतलब होता है वो डायमेंशन से होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये मूवी या ये पिक्चर 3 डायमेंशंस में बनी है। ठीक है, तो डायमेंशन आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। डिस्प्ले नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा, डिस्कवर नहीं होगा, क्या होगा? डायमेंशन होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये इसमें पूछा गया है कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है। देखिए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम होता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए पे हमारा दिया है आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि DARPA क्या है। देखिए, DARPA की अगर हम फुल फॉर्म की सिर्फ बात करें तो वो है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ओके, DARPA की फुल फॉर्म क्या है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन अलग से फुल फॉर्म से बेस भी आ सकता है। तो DARPA की फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और इसमें यहाँ एक्चुअली हम पूछ रहे हैं कि क्या है ये पूरा। तो देखिए, फुल फॉर्म तो है ही सही। दूसरा, ये अमेरिका की डिफेंस संगठन भी है। ठीक है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है। इंटरनेट का निर्माण भी कहीं ना कहीं इसी ने किया था, तो सही है। तो यहाँ पर हम देखिए ऑप्शन ऑल के साथ जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई एक आंसर सही नहीं है, सारे ही सही हैं। तो DARP क्या है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम्स में कि CD का आविष्कार किसने किया। आपको पता है CD की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो CD की फुल फॉर्म है। यहाँ पे पूछा गया है कि CD का आविष्कार किसने किया। तो देखिए, जेम्स टी रसल ने CD का आविष्कार किया था। किसने? जेम्स टी रसल ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है TFT का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि TFT की फुल फॉर्म क्या है। देखिए, TFT का पूरा नाम है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, इसके साथ हम जाएंगे। यहाँ पर हमसे EPFO का फुल फॉर्म पूछा है। देखिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे आऊँगी, बाकी
जो भी ऑप्शंस हैं आपके वो नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, मेरे को पता है। तो यहाँ पे पूछा EPFO का फुल फॉर्म क्या है। देखिए EPFO का पूरा नाम जो है वो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, यहाँ पे कहीं पे आपको स्पेलिंग में मिस्टेक लगेगी, कहीं पे एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय लिखा होगा, कहीं पे प्रोविडेंट को प्रोविडेंशियल करके लिखा होगा, तो वो सब गलत हो जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि PNG का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए PNG का फुल फॉर्म जो होता है वो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है PNG का फुल फॉर्म? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। कई बार हमारी इमेज वगैरह PNG में बनी होती है, आपको पता है, जैसे JPG है वैसे PNG में होती है, GIF में होती है ना। तो PNG का यहाँ पे फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उमंग में N क्या है। देखिए अगर आपने उमंग की फुल फॉर्म देखी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पे N का मतलब न्यू एज से है। ओके, किससे है? उमंग का में N का मतलब न्यू एज से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि DNS का फुल फॉर्म क्या है। देखिए DNS का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, डोमेन नेम सिस्टम। इसको मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि माइस्ट्रो कार्ड कितने डिजिट का होता है। अगर आपने माइस्ट्रो कार्ड देखा है तो आपने उस पर कुछ डिजिट्स लिखी देखी होंगी, तो आपको उसकी संख्या बतानी है कि वो कितने डिजिट का होता है। देखिए माइस्ट्रो कार्ड होता है लगभग 13 to 19 डिजिट का। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में। तो माइस्ट्रो कार्ड यहाँ पे 13 to 19 डिजिट का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि भीम का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो भीम का फुल फॉर्म देखिए होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब देख लीजिए अलग अलग जगह पे अलग अलग, कहीं पे मोर करके दिया है, कहीं पर इंटरनेशनल दिया है। तो आपको ध्यान में रखना है इसकी विद स्पेलिंग और कौन से वर्ड्स हैं वो ध्यान में रखिएगा। भारत इंटरफेस फॉर मनी बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी पे दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है, मार्क कर देते हैं। और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि USSD का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए USSD का पूरा नाम है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ऑप्शन नंबर सी पे दिया है, बिल्कुल करेक्ट है, मार्क कर देंगे। तो आगे भी CCC एग्ज़ाम के लिए या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस के लिए बने रहिए ज्ञानोदय पॉइंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।